नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रायोगिक भूगोल से संबंधित है, जो कि बीए प्रथम वर्ष के साथ साथ अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का विषय है प्रतीक एवं उनका उपयोग, सिंबल्स एंड देयर यूज। मानचित्रकार विभिन्न भौगोलिक तथ्यों को मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें प्रतीक यानी कि सिंबल्स कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के संकेतों की सहायता से मानचित्रकार सीमित क्षेत्र में अत्यंत प्रभावकारी तथ्यों का निरूपण करता है। विभिन्न तथ्यों का मानचित्रों में निरूपित करने और मानचित्रों को प्रभावकारी बनाने के लिए प्रतीकों की आवश्यकता होती है। वैसे तो संपूर्ण मानचित्र एक प्रतीक ही होता है, परंतु मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र के प्रत्येक दृश्य को प्रतीकात्मक बनाने के लिए प्रतीक का उपयोग आवश्यक हो जाता है। मानचित्र कला में प्रतीकों का प्रयोग प्राचीन काल से प्रचलित है। लघु मापनी वाले मानचित्रों में प्रतीक का प्रयोग दीर्घ काल से मानकीकृत हो चुका है। वृहत मापक मानचित्रों में भी प्रतीक मानकीकरण के अधिक निकट हैं। मानचित्रकार उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही प्रतीकों का समायोजन करता है। स्थलाकृतिक अंशचित्रों में प्रतीकों का बखूबी से प्रयोग किया गया है, जो उन मानचित्रों की आत्मा है। प्रतीक दृश्यों के सांस्कृतिक, लघु, स्पष्ट और सुआलेख्य रूप होते हैं। इनका प्रयोग करते समय उनके अंतर संबंधों, उनकी सापेक्षिक प्रभावकारिता तथा निर्मित मानचित्र के उद्देश्य का उचित ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रतीकों के प्रकार। मानचित्रण में प्रयुक्त प्रतीकों को मुख्यतः 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है बिंदु प्रतीक यानी कि पॉइंट सिंबल्स। दूसरा है रेखा प्रतीक यानी कि लाइन सिंबल्स। और तीसरा है क्षेत्र प्रतीक यानी कि एरिया सिंबल्स। बिंदु प्रतीक। बिंदु प्रतीक बिंदु यानी कि डॉट, वृत्त यानी कि सर्किल, गोला यानी कि स्फीयर्स आदि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे स्थान या स्थिति प्रतीक भी कहते हैं, जिनका प्रयोग स्थितीय आंकड़ों, किसी वितरण केंद्र, किसी तथ्य की मात्रा या आकार आदि के निरूपण में किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों के प्रदर्शन के लिए बिंदु प्रतीक स्पष्ट और सरल होने चाहिए, लेकिन मात्रात्मक वितरण हेतु मात्रा के अनुपात के आधार पर विभिन्न आकार के बिंदु प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। रेखा प्रतीक। ये विशिष्ट रेखाओं के प्रतीक होते हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के भौगोलिक आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। गुणात्मक दृष्टि से इनका उपयोग नदी, सड़क, सीमा रेखा आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 2 विषय क्षेत्रों को पृथक करने के लिए सीमा रेखा के रूप में खींची जा सकती है। ये रेखा प्रतीक का दूसरा उपयोग
मात्रात्मक मूल्य परिवर्तन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि यातायात प्रवाह। सममान या सममूल्य मानचित्र विधि में मात्रात्मक प्रतीक के रूप में रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। क्षेत्र प्रतीक। क्षेत्र प्रतीक में ऐसे चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो क्षेत्र को प्रकट करता हो, अर्थात रंगों, छाया या प्रतिरूप आदि का प्रयोग कर गुणात्मक और मात्रात्मक स्वरूप को इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गुणात्मक क्षेत्र प्रतीक मृदा, वनस्पति, धरातल आदि में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र प्रतीकों प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे प्रतीक मानचित्रण में रूढ़ प्रतीक हैं। मात्रात्मक क्षेत्र प्रतीक किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले गुण धर्मों को आभाओं, धारियों या रंगों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रति इकाई जनसंख्या घनत्व, धरातल की ऊंचाई के साधन आदि लक्षणों को दर्शाने वाले मानचित्रों में लक्षणों की सघनता के अनुसार आभा, धारी या रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें बढ़ते हुए मान के अनुसार एक ही प्रकार की आभा को अधिक गहरा कर दिया जाता है। कुछ क्षेत्र प्रतीक चित्र में दर्शाए गए हैं। मानचित्रों में विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग शुद्ध, ठीक ढंग से पढ़ने योग्य और तथ्यों के अनुरूप किया जाना चाहिए। सामान्यतया मानचित्रण में उपरोक्त तीनों प्रकार के प्रतीकों के अलावा सामान्य ज्यामितीय प्रतीकों का प्रयोग भी किया जाता है। पारदर्शी प्लास्टिक शीट पर मुद्रित विभिन्न प्रकार के बिंदु, रेखीय और चित्र प्रतीक वर्तमान में चलायमान हैं, जो कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिनको काटकर मानचित्रों में प्रत्यक्ष रूप से इनका उपयोग किया जा सकता है, जिससे इन प्रतीकों की सर्वत्र समानता बनी रहती है।